और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की ख्वाहिश अधूरी रह गई। उनका कहना था कि वे दुनिया छोड़ने के पहले भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतते देखना चाहते हैं। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह का कोरोना की वजह से शुक्रवार की रात 11:30 पर निधन हो गया। वे 91 साल के थे। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मला कौर का भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के पीजीआई में 15 दिनों से इलाज चल रहा था। उन्हें 3 जून को ऑक्सीजन लेवल गिरने के कारण आईसीयू में भर्ती कराया गया था। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और मिल्खा सिंह तथा उनकी पत्नी को 20 मई को ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 20 मई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 24 मई को दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 30 मई को परिवार के लोगों के आग्रह पर उनकी वहां से छुट्टी करवा ली गई थी और कुछ दिनों पहले ही वे घर लौटे थे। तब से उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। इसके कुछ दिन बाद उनकी तबीयत फिर खराब हुई और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। 3 जून को उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं निर्मल कौर का इलाज मोहाली फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था। 5 दिन पूर्व ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान में है, के एक सिख परिवार में जन्म हुआ था। खेल और देश से उनको बेहद लगाव था और यही कारण था कि विभाजन के बाद वे भारत आ गए और साथ ही भारतीय सेना में शामिल हो गए। कुछ वक्त सेना में रहे, लेकिन उनका झुकाव खेल की ओर था और यही वजह था कि उन्होंने क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा लिया। इसमें लगभग 400 से ज़्यादा सैनिकों ने दौड़ लगाई और मिल्खा सिंह 6ठे नंबर पर आए। कॉमन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले मिल्खा सिंह प्रथम भारतीय थे। 1960 ग्रीष्म ओलंपिक और टोक्यो के 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में देश का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। 1960 के रोम ओलंपिक के खेलों में उन्होंने पूर्व ओलंपिक कीर्तिमान को तो तोड़ा, लेकिन पदक नहीं जीत सके। इस दौरान उन्होंने ऐसा नेशनल कीर्तिमान बनाया जो लगभग 40 साल तक नहीं टूटा। यूं तो मिल्खा ने भारत के लिए कई पदक जीते, लेकिन रोम के ओलंपिक में उनके पदक से चूकने की कहानी लोगों को आज तक याद है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने करीब 75 रेस जीती। 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे नंबर पर रहे। उन्होंने 45.73 सेकंड का वक्त लगाया, जो 40 साल तक नेशनल रिकॉर्ड बना रहा। मिल्खा सिंह को बेहतर प्रदर्शन के लिए 1959 में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2001 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, लेकिन उन्होंने इस पदक को लेने से अस्वीकार कर दिया। गौरतलब है कि मिल्खा कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के प्रथम खिलाड़ी थे, लेकिन बाद में कृष्णा पुनिया ने 2010 में डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया। उसके साथ ही उन्होंने 58 में और 62 में एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक जीते थे। मिल्खा कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। खेलों में उनके अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मानित पद्मश्री से सम्मानित किया था। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 गोल्ड मेडल जीतने वाले मिल्खा सिंह की रफ्तार की दुनिया दीवानी थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर इस धावक को दुनिया के हर कोने से प्यार, समर्थन और मोहब्बत मिला। उनका नाम फ्लाइंग सिख कैसे पड़ा, यह भी रोचक कहानी है। मिल्खा सिंह पाकिस्तान में आयोजित एक दौड़ के लिए गए थे।
इसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। उनके प्रदर्शन को देखकर तत्कालीन पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। 1960 को रोम में आयोजित समर ओलंपिक में मिल्खा सिंह से बहुत उम्मीदें थीं। 400 मीटर की रेस में वह 200 मीटर तक सबसे आगे रहे, लेकिन बाद में उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई और वो रेस से पिछड़ गए, चौथे नंबर पर रहे। 1964 में उन्होंने एशियाई खेलों में 400 मीटर और 400 गुना 4 रिले में गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह के जीवन पर 2013 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया, जबकि लेखन प्रसून जोशी का था। मिल्खा सिंह की भूमिका में फरहान अख्तर ने बहुत बेहतरीन काम किया। अप्रैल 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी इस फिल्म को पुरस्कृत किया गया। अब लीजेंड मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन अफसोस यह रह गया कि उनकी यह ख्वाहिश कि दुनिया छोड़ने से पहले भारत को एथलेटिक्स में ओलंपिक मेडल जीतते देखना चाहते हैं, पूरी नहीं हो सकी। इसका अफसोस रहेगा। धन्यवाद।